हेलो गाइज, माँ बेटी के फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भैरव बाबा दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं, अपने भैरव बाबा का दर्शन कराते हैं। अभी हम लोग रास्ते में घर से निकल चुके हैं, ऑटो में बैठ गए हैं और दर्शन करने के लिए हम लोग निकल चुके हैं भैरव बाबा के लिए। और बताइएगा आप लोग कैसे, हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। आप लोग को बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी यहाँ पे। और हम लोग कुछ शॉपिंग भी करेंगे, दर्शन भी करेंगे और एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाएंगे हम आप लोगों को, बहुत ही धार्मिक और बहुत ही अच्छा। तो आइए, हम भैरव पहुँच चुके हैं। अब हम यहाँ से लेते हैं फूल माला नारियल वगैरह। देखिए, हमने माला ले लिया और नारियल ले लिया। अब हम चलते हैं भैरव के दर्शन करने के लिए। भैरव के दर्शन हम लोगों ने कर ही लिया है लगभग। आइए दिखाते हैं बंदर। 3-4 बंदर एक साथ बैठे हैं। आप लोग को ये बात तो ज़रूर पता होगी, बंदर जब ढील हेरते हैं तो उसको खुद ही खा जाते हैं फेंकने के बजाय। और ये देखिए, बंदर ढील निकाल रहा है एक दूसरे बंदर का और वो खुद ही खा जाएगा। उनका खाना होता है, वो खा जाते हैं, फेंकते नहीं है वो। और ये देखिए, भैरव बाबा का हमारे पोखरा इसको कहा जाता है। इसमें 108 कुएँ हैं, ऐसा मानना है। सभी लोगों का ऐसा मानना है कि इस पोखरे में 108 कुएँ हैं। और ये मतलब हर साल एक हत्या लेता है। जीवधारी कुआं है ये। अब आइए माता पार्वती और शिव शंकर जी का दर्शन कराते हैं, भोलेनाथ का। माता पार्वती और शिव भगवान का दर्शन कर लीजिए। बोलिए भैरव बाबा की जय। हर हर महादेव। हमारे महादेव जी हैं ये। इसके साथ साथ हम आप लोग को सती माता का भी मंदिर दिखाते हैं और आगे भी ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये देखिए, माता सती जो शिव जी की पहली पत्नी थी, माता सती, और राजा दक्ष की बेटी थी। वो राजा दक्ष की बेटी थी। और ये जो भैरव बाबा की नगरी है, ये राजा दक्ष की ही नगरी था। एक समय पहले राजा दक्ष की नगरी हुआ करती थी। और ये माता सती का ही मंदिर है। और जिस कुंड में माता सती अपने आप को भस्म की थी, वो रहा ये कुंड। यही वो कुंड है गाइस, जिसमें माता सती ने अपने आप को भस्म किया था। और राजा दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ रखा था, जिसमें शिव भगवान को आमंत्रित नहीं किया था और अपनी बेटी को भी आमंत्रित नहीं किया था। पर जानते हैं, एक बेटी है, बेटी का दिल मानता नहीं है। वो बिना बुलाए अपने मायके में आ गई थी और फिर अपने पति का अपमान होते हुए नहीं देख सकी। और फिर इसी कुंड में उन्होंने कूदकर खुद को आग में प्रज्वलित कर लिया। ठीक है। और यही माता सती का कुंड है, जिसमें माता सती खुद को भस्म कर दी थी। ये है माता सती का मंदिर। और ये जो हमारा भैरव बाबा है, ये पूरा राजा दक्ष की नगरी हुआ करता था एक समय में। और जो हमारा भैरव बाबा आता है, महाराजगंज, ये सब राजा दक्ष की नगरी में आता है। माता सती जी की मंदिर है ये उनके मंदिर के रूप में यहाँ पे बनवा दिया गया है। महामांग। फिर आइए, हम माता सती जी के बारे में और भी कुछ चीज़ें बताएंगे दूसरे ब्लॉग में। फिर हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा सामान खरीदने के लिए, क्योंकि मेरी सासू माँ ये कहती हैं कि बेटा कहीं भी जाओ तो तुम वहाँ से सिंदूर और बिंदी और चूड़ियाँ, सुहाग की चीज़ें ज़रूर लेना। तो हम आ गए हैं दुकानों पे और हम यहाँ से पसंद करते हैं कि हमें क्या लेना है। हमें कुछ भी समझ में आता नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बिंदी लेते हैं, एक डिब्बा बिंदी का लेते हैं और सिंदूर लेते हैं और भी कुछ लेते हैं। आइए आगे ब्लॉग में आप लोग को दिखाएंगे क्या लिए। फिर हम लोग हरी हरी चूड़ियाँ पसंद करते हैं पहनने के लिए। और देखिए, हरी हरी चूड़ियाँ हमने ले ली है। हम दोनों ने हरी हरी चूड़ियाँ ले लिया और हमने हरी हरी चूड़ियों को अपने हाथ में भी डाल लिया है। देखिए, थोड़ी सी छोटी है पर कोई नहीं, चलता है। अब देखिए, हमने हरी हरी चूड़ियाँ पहन ली है। वो गाना है ना, गोरी है कलाइयाँ, पहना दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ, अपना बना ले मुझे बाल माँ। हमने देखिए चूड़ी ले लिया और अब हम पूरा दर्शन भी कर लिए हम लोगों ने। और फिर अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। हमने कुछ खाया पिया नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अब हम अपने घर की तरफ निकलते हैं और भैरव बाबा को बाय बाय करते हैं। बोलो एक बार फिर से, हर हर महादेव श्री शंभू। हमारे भैरव बाबा की नगरी से हम लोग बाहर जा रहे हैं। अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं।
हमारे भैरवा में हर मंगलवार को मेला लगता है। आप लोग हर मंगलवार को आइए, आपको मेला लगा मिलेगा और आपको आपकी ज़रूरत की हर एक चीज़ वहाँ पे आप लोग को बिकती हुई दिखेंगी और नज़र आएंगी। आप लोग खरीदिए, एंजॉय करिए। भैरवा का दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने घर। देखिए, हमने ऑटो किया और घर पे आ गए हैं। हमारे घर से 2 किलोमीटर भैरव बाबा का टेम्पल पड़ता है, तो हम लोग आ गए घर पे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइज।